ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गणेश भगवान की जय। माता पार्वती की जय। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनेगा उसकी हर मनोकामना भगवान गणेश और भगवान शिव जी जरूर पूर्ण करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माता पार्वती ने मिट्टी से ही अपने पुत्र की संरचना क्यों की? क्या केवल मिट्टी का एक पुतला भगवान श्री गणेश बन गया, या उसके पीछे कोई ऐसा दिव्य रहस्य छिपा था जिसे आज का संसार भूल चुका है? यह एक केवल पौराणिक कथा नहीं है, यह हर माँ के लिए एक ऐसा अमूल्य संदेश है जो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के भविष्य को बदल सकता है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा नहीं, बल्कि यह मातृत्व की महिमा का ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो बताता है कि माँ के विचार उसके बच्चे का पहला भाग्य लिखता है। कहा जाता है जिस घर में गर्भवती स्त्री भगवान का नाम लेती हैं, वहाँ जन्म लेने वाला बालक केवल शरीर से नहीं बल्कि संस्कारों से भी महान बनता है। माता पार्वती ने संसार को यह दिव्य संदेश दिया कि प्रेम, श्रद्धा, संयम, सेवा और पवित्र संकल्प से साधारण मिट्टी भी देवत्व प्राप्त कर सकती है। अगर मिट्टी भगवान बन सकती है तो माँ के गर्भ में पल रहा शिशु क्यों नहीं? यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपके घर में कोई भी माँ बनना चाहता है या आप खुद बनने वाली हैं तो यह कथा केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए अमृत के समान है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे रहस्य सुनने को मिलेंगे जो बहुत कम लोग को पता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से भगवान श्री गणेश के प्रकट होने की यह कथा सुनता है उसके जीवन के अनेक विघ्न धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाता है। उसके घर में सुख, समृद्धि और मंगल की वास होता है। और अगर कोई गर्भवती माता श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करती हैं तो उसके मन में सकारात्मक विचारों का प्रकाश फैलता है और वही प्रकाश उनके गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। तो आइए श्रद्धा से बोलिए जय श्री गणेश, हर हर महादेव। अब आरंभ होती है इस दिव्य कथा जिसने युगों से करोड़ों भक्तों के हृदय को भक्ति से भर दिया है। अगर आप भी माँ बनने वाली हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। हे गणेश भगवान, जो भी आज के दिन सच्चे मन से आपकी इस कथा को सुने उसके बच्चे की सदैव आप रक्षा करिएगा और उस पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अब कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। चारों ओर हिम से आच्छादित पर्वत थे, शीतल पवन बहती थी। देवता समय समय पर भगवान शिव के दर्शन करने आ जाते थे। ऋषि मुनि तपस्या करने कैलाश पर्वत की ओर आते थे। गंधर्व मधुर संगीत गाते थे। संपूर्ण वातावरण एकदम शिवमय था। लेकिन एक दिन माता पार्वती बहुत चिंतित में बैठी थी। उनकी आंखें बंद थीं। उनके मन में बस एक ही पवित्र संकल्प जन्म ले चुका था। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि संसार में अनेक लोग शक्ति की पूजा तो करते हैं पर मातृत्व की शक्ति को पूरी तरह नहीं जानते। लोग यह नहीं जानते कि माँ केवल शरीर को जन्म नहीं देती बल्कि वह संस्कारों को भी जन्म देती है। माता के मन की शुद्धता ही आने वाली पीढ़ियों का सही से निर्माण करती है। माता पार्वती ने मन ही मन प्रण किया कि वे पूरे संसार को मातृत्व की दिव्यता का ऐसा उदाहरण देंगी जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने भगवान शिव का मन में ध्यान किया और उनके प्रति अपना अटूट प्रेम दिखाया। फिर उन्होंने अपने अंत मर्म में प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरी तपस्या सच्ची है, अगर मेरा प्रेम निर्मल है, मेरी भक्ति
कलंकित नहीं है, तो मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं संसार को मातृत्व की वास्तविक शक्ति का अनुभव करा सकूं। कैलाश की वादियों में उस दिन एक अद्भुत शांति छाई गई थी, मानो स्वयं प्राकृतिक माता पार्वती के इस दिव्य संकल्प की साक्षी बन गए हो। कहा जाता है कि जब किसी माँ का संकल्प निस्वार्थ होता है, तब ईश्वर भी उनके साथ खड़े होते हैं। यही कारण है कि माता पार्वती का यह संकल्प केवल उनका व्यक्तिगत अपने लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का कारण बन गया। कुछ समय बाद माता पार्वती स्नान की तैयारी करने लगी। उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाया। उस उपटन में केवल मिट्टी नहीं थी, उसमें तपस्या का तेज था, भक्ति की सुगंध थी, प्रेम की पवित्रता थी और मातृ की अनंत करुणा समाई हुई थी। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और स्नेह से उस पवित्र उपटन को अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों में इतना प्रेम झलक रहा था, मानो कोई माँ अपने शिशु को पहली बार छू रही हो। उन्होंने उस मिट्टी को बड़े प्रेम से एक आकार देना शुरू किया। धीरे धीरे वह एक सुंदर बालक की आकृति में बनने लगा। उसके मुख पर तेज था, उनके शरीर में दिव्यता थी। माता पार्वती उन्हें प्रेम से निहारने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने हृदय की समस्त ममता उस बालक में डाल दी। उसी क्षण उसी समय एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं सृष्टि उस अद्भुत क्षण का दिल से स्वागत कर रहा हो। यहीं से आरंभ होती है भगवान श्री गणेश की यह दिव्य प्रकट होने की कथा और लीला, जिसने आने वाले युगों का समय ही बदल दिया। कैलाश पर्वत का वातावरण उस समय अत्यंत शांत और दिव्य था। देवताओं को भी ऐसा अनुभव होने लगा कि सृष्टि में कोई अद्भुत घटने वाली है। माता पार्वती अपने सामने मिट्टी से बने उस सुंदर बालक को एक तरह निहारने लगी। उनके हृदय में ऐसा मातृ उमड़ आ रहा था जैसा एक माँ अपने छोटे शिशु को देखकर अनुभव करती हैं। उन्होंने उस बालक के सर पर अपना करुणामयी हाथ रखा, उनकी आंखों को बंद कर दिया। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया, फिर अपने हृदय में बसे समस्त प्रेम उस बालक में डाल दिया। उस क्षण उनके मुख से एक दिव्य प्रार्थना निकली, हे आदि शक्ति के स्वामी, अगर मेरी तपस्या सत्य है, मेरा प्रेम कलंकित नहीं है, अगर मेरा मातृत्व समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए है, तो इस बालक में जीवन का प्रकाश भर दीजिए। कहा जाता है कि जब माँ की प्रार्थना स्वार्थ की ना हो, तब स्वयं परमात्मा उसके शब्दों में शक्ति बनकर उतर आते हैं। माता पार्वती की प्रार्थना समाप्त होते ही चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। कैलाश की वादियों में मधुर घंटियों की ध्वनि बजने लगी। देवताओं ने आकाश से पुष्प गिराना आरंभ किया। ऋषि मुनियों ने अनुभव किया कि किसी महान आत्मा का प्रकट होने जा रहा है। धीरे धीरे उस मिट्टी से बने बालक के शरीर में हलचल होने लगी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगी, उसकी पलकों में धीरे धीरे झपकने लगी और अगले ही क्षण उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। जैसे उसकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी, वह मुस्कुरा उठा। वह मुस्कान केवल एक बालक की मुस्कान नहीं, वह माँ और पुत्र के प्रेम का प्रथम मिलना था। माता पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, बार बार उसके माथे को चूमती रही। उनका रोम रोम आनंदमय हो उठा। उन्होंने प्रेम से कहा, पुत्र, आज से तुम केवल मेरे हृदय का अंश नहीं हो, तुम मेरी आत्मा का प्रकाश हो। तुम्हारा जन्म संसार को यह बताने के लिए हुआ है कि प्रेम और संस्कार के साधारण भी असाधारण बन सकता है। बालक ने अपनी मधुर वाणी में पहली बार कहा, माता, मैं आपका हूँ, आपका हर आदेश मेरे लिए धर्म होगा। माता पार्वती ने उसे स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसका नाम
अभी नहीं रखा। वे केवल अपने पुत्र के रूप में पुकारती रही। उस दिन कैलाश पर्वत पर आनंद का उत्सव छा गया। नदी अत्यंत प्रसन्न थे। भृंगी व हर्ष से झूम उठे। गणों ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। उसी समय माता पार्वती ने अपने पुत्र को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, पुत्र, संसार में सबसे बड़ी शक्ति बल नहीं, संस्कार है। जिस मनुष्य के भीतर सत्य, करुणा, सेवा और मर्यादा होती है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। हमेशा धर्म का साथ देना, निर्बलों की रक्षा करना, सत्य से कभी पीछे मत हटना और अपने कर्तव्य का पालन प्राण देकर भी करना। बालक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपको प्रत्येक वचन को अपने जीवन का नियम अवश्य बनाऊंगा। मैं कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। वहीं से प्रथम संस्कार थे जो माता पार्वती ने अपने पुत्र श्री गणेश को दिए। यही कारण है कि भगवान श्री गणेश केवल बुद्धि के देवता ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठ संसार के संस्कारों के भी प्रतीक माने गए हैं। कथा हमें यही शिक्षा देती है कि बच्चे का पहला विद्यालय माँ की गोद होती है, पहला गुरु माँ होती है, पहली शिक्षा माँ के व्यवहार से मिलती है। अगर माँ का मन शांत होगा, उसकी वाणी मधुर होगी, उसके विचार पवित्र होंगे, तो वही प्रकाश उसके बच्चे के व्यक्तित्व में दिखाई देगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने गर्भ संस्कार और मातृत्व को इतना महान स्थान दिया है। माता पार्वती ने अपने पुत्र को अपने पास बैठाया, उसे प्रेम से भोजन कराया, उसके साथ बातें की, हर क्षण उसे धर्म और मर्यादा की सीख बताती रही। दिन बीतते गए, बालक का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसके मुख पर ऐसा दिव्य प्रकाश दिखाई देता था जिसे देखकर देवता भी अचंभित हो जाते। एक दिन मामा पार्वती को स्नान के लिए जाना था। उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर स्नेह से प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं स्वयं बाहर ना आऊँ, तब तक किसी को भी भीतर मत आने देना, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। कर्तव्य से कभी भी विचलित मत होना। बालक ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, जब तक आपका आदेश रहेगा, मैं अपने स्थान से नहीं हटूंगा। मेरे रहते कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। माता पार्वती हंसी। उन्होंने अपने पुत्र के संस्कारों पर बड़ा गर्व था। उन्हें क्या पता था कि अगले ही क्षण यही कर्तव्य निष्ठा संपूर्ण सृष्टि की सबसे महान लीला का कारण बनने वाला है। उधर भगवान शिव अपनी लंबी समाधि से लौटकर कैलाश पर्वत की ओर आ रहे थे। उनके साथ नंदी और अनेक गण भी थे। कैलाश पर्वत पर एक ऐसा दिव्य प्रसंग हुआ कि जिसकी चर्चा युगों तक होती रही। भगवान शिव और उस बालक का पहला आमना सामना होगा, जहां कर्तव्य और पहचान के बीच एक ऐसी दिव्य लीला प्रारंभ होगी जो श्री गणेश को प्रथम पूज्य बनाने का मार्ग आप सभी को दिखाई देगा। माता पार्वती स्नान के लिए अपने दिव्य कक्ष में चली गई। उन्होंने जाते समय अपने पुत्र के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए केवल एक ही आदेश दिया था, जब तक मैं स्वयं बाहर न आऊं, तब तक किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक दोनों हाथ जोड़कर कहा, माता, आपका आदेश मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह कहकर वह द्वार पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में अद्भुत तेज चमक रहा था। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने गणों के साथ लौट आए। उनकी जटाओं से गंगा जी की धारा प्रवाहित हो रही थी। डमरू की मधुर ध्वनि वातावरण को शिवमय बना रही थी। नंदी सबसे आगे चल रहे थे। जैसे ही भगवान शिव माता पार्वती के कक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने भीतर जाने का प्रयास किया। तभी वह तेजस्वी बालक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। प्रभु, मेरी माता ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्वयं बाहर ना आए स्नान करके, तब तक किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। कृपया कुछ समय आप प्रतीक्षा करें। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने सोचा यह कोई नया बालक है जो उन्हें पहचानता नहीं। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, मैं इस भवन का स्वामी हूँ, मुझे भीतर जाने दो। बालक ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, आप चाहे जो भी हो,
मेरे लिए मेरी माता की आज्ञा ही सबसे पहले है। मैं उनका आदेश कभी नहीं तोड़ सकता। नंदी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा, बालक, क्या तुम जानते हो कि जिसके सामने खड़े हो वे स्वयं महादेव हैं, पूरी सृष्टि जिनकी आराधना करती है। बालक ने स्वर शांत में कहा, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, लेकिन मेरी माता ने मुझे जो कर्तव्य दिया है उसे मैं छोड़ नहीं सकता। अगर मैं आज अपने प्रथम कर्तव्य से पीछे हट गया तो जीवन भर किसी भी धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा। उनके हृदय में भगवान शिव ने उस बालक की ऐसी दृढ़ता को देखा। उनके हृदय में प्रसन्नता भी हुई और आश्चर्य भी। उन्होंने फिर समझाया, पुत्र, कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय बदलना ही उचित होता है। बालक ने उत्तर दिया, धर्म परिस्थिति देखकर नहीं बदलता। अगर माता का आदेश सत्य है तो उसे निभाना भी सत्य है। भगवान फिर से शिव खड़े हो गए, मौन होकर। उन्हें इस छोटे से बालक में असाधारण तेज दिखाई दे रहा था। उधर शिवगणों को यह सब बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने सोचा कि यह अज्ञान बालक महादेव का मार्ग रोक रहा है। उनमें से कुछ आगे बढ़े और उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन बालक ने अत्यंत सहजता से उन्हें रोक दिया। उसकी शक्ति देखकर सभी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। इतने छोटे बालक में इतना अद्भुत पराक्रम कैसे हो सकता है? देवता भी आकाश से यह दृश्य देख रहे थे। मुनि ऋषि मन ही मन सोचने लगे, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें अवश्य कोई ऐसी दिव्य रहस्य छिपा है। कथा हमें यहाँ एक गहरी शिक्षा देती है। जिस बच्चे को बचपन से सत्य और कर्तव्य का संस्कार मिलता है वह किसी भी परिस्थिति में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता। यही माता पार्वती के संस्कारों की सबसे बड़ी शक्ति थी। भगवान शिव ने एक बार फिर से प्रेम पूर्वक कहा, हे वत्स, अंतिम बार कहता हूँ, मुझे भीतर जाने दो। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी माता स्वयं बाहर आकर आपको अनुमति देंगी तभी आप अंदर प्रवेश कर पाएंगे, इसके पहले नहीं। उसके स्वर में अहंकार नहीं था, लेकिन कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा थी। महादेव ने देखा कि अब वह केवल द्वार का नहीं बल्कि धर्म की परीक्षा का समय है। उन्होंने अपने गणों को संकेत दिया और अगले ही क्षण कैलाश पर्वत पर एक ऐसी लीला आरंभ होने वाली थी जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देने वाली थी। अगर आप सभी में कोई भी महिला गर्भवती हो तो इस कथा को जरूर सुनिएगा और इस कथा को अंत तक जरूर सुने। हो सकता है इस कथा से आपके होने वाले बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़े और आपका बच्चा आगे चल के संस्कारी और बातें मानने वाला हो। भगवान शिव के संकेत मिलते ही शिवगण आगे बढ़े। उसका उद्देश्य बालक को चोट पहुंचाना नहीं, वे केवल उनके द्वार से हटाना चाहते थे। लेकिन माता पार्वती के पुत्र अपने दोनों चरण दृढ़ जमा दिए। उसने मन ही मन माता का नाम लिया और कहा, हे माँ, मुझे अपने कर्तव्य की रक्षा करने की शक्ति देना। उसी क्षण उसके शरीर से अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। शिवगण एक साथ उसकी ओर बढ़े, लेकिन बालक ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। वो किसी भी गण से भयभीत नहीं हुआ। जिस गण ने उसे पकड़ना चाहा वह स्वयं पीछे हट गया। जिसने बल प्रयोग किया वह भूमि पर जा गिरा। नंदी ने यह देखकर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें माता आदि शक्ति का तेज विद्यमान है। उधर देवताओं के मन में कौतूहल बढ़ता जा रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, यह लीला किसी महान उद्देश्य के लिए हो रही है। नारद जी बीड़ा बजाते हुए बोले, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की इच्छा कार्य करती है वहाँ हर घटना भविष्य के कल्याण के कारण बनते हैं। इस पर बालक बिना क्रोध के केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है। वह किसी को अपमानित नहीं कर रहा था, केवल इतना कह रहा था, मेरी माता की आज्ञा है, मेरे लिए सबसे पहले। यह सुनकर भगवान स्वयं शिव जी भी उसके धैर्य और मर्यादा से प्रसन्न हुए। लेकिन अब लीला अपने अगले चरण पर जा पहुंची। महादेव ने अपने दिव्य स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी निष्ठा प्रशंसनीय है, पर अब मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा और तुम्हें भी। पूरा कैलाश मौन हो गया।
देवताओं ने अपनी सांसें रोक ली। प्रकृति भी जैसे स्थिर हो गई, क्योंकि अगले ही क्षण होने वाली घटना संपूर्ण सृष्टि के इतिहास को बदल देने वाली थी। यही वह लीला थी जिसके बाद यह तेजस्वी बालक केवल माता पार्वती का पुत्र नहीं, बल्कि तीनों लोकों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के रूप में माने गए थे। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को नहीं उठाया। वे उस बालक की निष्ठा और साहस को देखकर प्रसन्न भी थी और आश्चर्यचकित भी। उन्होंने अंतिम बार कहा, हे वश, तुम्हारे भीतर अद्भुत तेज है। तुम्हारी माता ने तुम्हें महान संस्कार दिए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई कष्ट हो। एक बार फिर विचार कर लो। बालक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप महान हैं। अगर मैं माता की आज्ञा छोड़ दूं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं, मुझे केवल अपने कर्तव्य की चिंता है। भगवान शिव ने गंभीर होकर अपने गणों की ओर देखा। अब वह केवल एक बालक की परीक्षा नहीं थी, यह धर्म और कर्तव्य की सर्वोच्च मर्यादा की परीक्षा थी। शिवगढ़ फिर आगे बढ़े। इस बार युद्ध आरंभ हो गया। बालक ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसके प्रत्येक प्रहार में साहस था। उसकी हर गति में माता पार्वती की शक्ति झलक रही थी। देवताओं ने ऐसा तेज पहले कभी नहीं देखा था। नंदी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह बालक आपके समान निर्भय है। इसके भीतर अद्भुत दिव्य शक्ति है। इंद्र बोले, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है स्वयं आदि शक्ति इसकी रक्षा कर रही हैं। नारद जी कहने लगे, जहाँ माँ के संस्कार होते हैं वहाँ भय नहीं होता, यहाँ केवल धर्म की विजय होती है। युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान शिव ने समझ लिया कि इस लीला को पूर्ण करना आवश्यक है। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। क्षण भर में बालक का मस्तक उसके धड़ से अलग हो गया। पूरा कैलाश मौन हो गया। आकाश में बादल गरज उठे, धरती कांपने लगी, देवताओं की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदी भूमि पर बैठ गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी तेजस्वी बालक इस प्रकार भूमि पर निश्चल गिर पड़ा है। उसी समय माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं। उन्होंने अपने पुत्र को उस अवस्था में देखा, उनकी आंखें स्तंभ रह गई। अगले ही क्षण वे अपने पुत्र के पास दौड़ी। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, पुत्र, पुत्र, अभी तो तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा था। अभी तो मैंने तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराया था। अभी तो मैंने तुम्हें धर्म का मार्ग सिखाया था। फिर यह कैसा वियोग। उनका विलाप सुनकर तीनों लोग दुखी हो उठे। माता पार्वती का शोक धीरे धीरे रौद्र रूप में बदलने लगा। उनकी आंखों से अग्नि के समान तेज निकलने लगा। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और कहा, अगर आज मेरे पुत्र को न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी समस्त शक्तियों से इस सृष्टि का संहार कर दूंगी। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। आदि शक्ति के अनेक स्वरूप प्रकट होने लगे। काली, चामुंडा, दुर्गा, भद्रकाली और असंख्य शक्तियां चारों दिशाओं में फैलने लगी। देवताओं भी भय के कारण डरने लगे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की ओर देखा। भगवान विष्णु ने कहा, यह केवल माता का क्रोध नहीं है, यह उस माँ का दुख है जिसने पुत्र को खो दिया है। इन्हें शांत नहीं किया गया तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाता है। जो भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है या जन्म के समय उस बच्चे का निधन हो जाता है, उस माँ से पूछो कि कितना कष्टदायक होता है। जिस माँ ने अपने कोख में 9 माह अपने बच्चे को अपने जान से ज़्यादा सहज रखती हैं, तो वही बच्चा अगर हमारे आँख के सामने से चला जाए तो उस माँ की स्थिति क्या होगी, वही इस कथा में व्यक्त है। आप लोग करुणा के साथ इस कथा को अवश्य सुनिए और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने अत्यंत करुणा से माता पार्वती की ओर देखा। उन्होंने कहा, देवी, यह सब किसी
द्वेष से नहीं हुआ है, यह एक लीला का भाग था। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा पुत्र फिर से जीवित होगा, और केवल जीवित ही नहीं होगा, वह संपूर्ण सृष्टि में प्रथम पूज्य होगा। उसकी पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा। उसका नाम युगों युगों तक श्रद्धा से लिया जाएगा। माता पार्वती ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर ऐसा है तो मेरे पुत्र को तुरंत जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका मस्तक लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे वह प्राणी निष्पास हो और ईश्वर की इच्छा से तुम्हारे मार्ग में आया हो। शिवगण तुरंत निकल पड़े। पूरा ब्रह्मांड उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगा। देवता प्रार्थना करने लगे, ऋषि मुनि मंत्रों का जाप करने लगे। माता पार्वती अपने पुत्र के सर के पास बैठी रही। वे अपने उसके मस्तक को सहलाती हुई केवल एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरे पुत्र को वापस लौटा दीजिए। कथा हमें यहाँ एक अत्यंत गहरी शिक्षा देती है। माँ का प्रेम ईश्वर के प्रेम का ही स्वरूप है। माँ का हृदय सबसे पवित्र तीर्थ है, और जिस घर में माँ का सम्मान होता है वहाँ स्वयं भगवान का निवास होता है। इसी बीच शिवगण उत्तर दिशा में आगे की तरफ बढ़ते गए। उन्हें ज्ञान नहीं था कि अगले ही क्षण उन्हें एक ऐसा दिव्य गणराज मिलने वाला है जिसके कारण यह बालक सदा सदा के लिए गजानन, विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य श्री गणेश के रूप में संपूर्ण संसार में पूजित होंगे। भगवान शिव के आदेश मिलते ही नंदी और शिवगण उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, माता पार्वती के पुत्र को फिर से जीवन दान देना। वे घने वनों से आगे होकर बढ़ते चले गए, नदियों को पार किया, ऊंचे पर्वतों को लांघा। संपूर्ण प्रकृति मानो उनके मार्ग को स्वयं आगे बढ़ा रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक विशाल गजराज दिखाई दिया। उनका मुख तेजस्वी था, उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। वह अपने परिवार के साथ वन में विचरण कर रहा था। जैसे ही गणराज की दृष्टि शिवगणों पर पड़ी, वह शांत होकर उनके सामने आ खड़ा हो गया। ऐसा लगा मानो उसे पहले से ही पता था कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। उसने अपनी सूंड आकाश की ओर उठाई और फिर धीरे से भगवान शिव का स्मरण करते हुए भूमि पर बैठ गया। नंदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महान गणराज, तुम्हारा यह त्याग युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। तुम्हारे कारण इस दिव्य लीला पूर्ण होगी। शिवगणों ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया। गणराज का मस्तक अत्यंत श्रद्धा से लेकर वे तुरंत कैलाश पर्वत पर आ गए। उधर माता पार्वती अब भी अपने पुत्र का सिर अपनी गोद में लेकर आंसुओं के साथ बैठी हैं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने एक पल के लिए भी अपने पुत्र का साथ नहीं छोड़ा। भगवान शिव ने गणराज का मस्तक अत्यंत श्रद्धा से बालक के धड़ पर लगा दिया। फिर उन्होंने अपनी करुणामय दृष्टि उस बालक पर डाली। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति प्रदान की। देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी और अगले ही क्षण भगवान शिव ने अपने वरद हस्त से उस बालक को स्पर्श किया। क्षण भर में उसके शरीर में फिर से प्राणों का संचार होने लगा। उसकी उंगलियां हिली, उसकी पलकों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने पहली बार माता पार्वती को देखा, उसने मधुर स्वर में कहा, माँ। माता पार्वती ने उसे तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कैलाश पर्वत जयकारों से गूंज उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। मुनि ऋषि आनंद से भर गए। आज केवल एक बालक जीवित नहीं हुआ, आज संसार को विघ्नहर्ता मिलने वाले थे। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उस बालक को अपने पास बुलाए। उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वत्स, आज से तुम केवल माता पार्वती के पुत्र नहीं, तुम मेरे भी प्रिय पुत्र हो। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने अपने प्राण देकर भी अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। ऐसा पुत्र तीनों लोकों में
बहुत दुर्लभ है। इसलिए आज से मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ जिसे समय भी कभी नहीं बदल सकेगा। आज से संसार का कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना अधूरी मानी जाएगी। सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तुम विघ्नों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता कहलाओगे। तुम बुद्धि, विवेक और सफलता से अधिष्ठाता देव बनोगे। जो विद्यार्थी श्रद्धा से तुम्हारा नाम लेगा उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो व्यापारी तुम्हारी पूजा करेगा उसके कार्यों में उन्नति बढ़ती रहेगी। जो परिवार तुम्हारी आराधना करेगा उसके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। और जो गर्भवती माता श्रद्धा से तुम्हारा नाम जपेगी उसके मन में शांति और उसके बच्चे में उत्तम संस्कारों का विकास होगा। भगवान विष्णु आगे आए। उन्होंने कहा, हे गजानन, तुम्हारे समान सरल हृदय और कर्तव्य निष्ठा कोई नहीं है। इसलिए कलयुग में भी तुम्हारी भक्ति सबसे अधिक फल देने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बुद्धि के अधिपति हो। विद्या का आरंभ तुम्हारे नाम से होगा। देवी सरस्वती ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। जहाँ गणपति का नाम होगा वहाँ ज्ञान का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। माता लक्ष्मी ने कहा, जहाँ गणेश होंगे वहाँ सुख और समृद्धि भी होगी। माता पार्वती ने अपने पुत्र को प्रेम से देखा। उन्होंने कहा, पुत्र, आज मुझे गर्व है कि तुम्हारे संसार को यह सिखाया कि सच्चा पुत्र वही है जो माता पिता के संस्कारों का सम्मान करता है। तुमने पूरे संसार को बता दिया कि माँ और पिता के आज्ञा का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। भगवान श्री गणेश ने विनम्र होकर सभी देवताओं को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, अगर मेरे कारण किसी भक्त का दुख दूर हो, किसी माँ के चेहरे पर मुस्कान आए, किसी परिवार में प्रेम बना रहे, तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। उसी क्षण संपूर्ण कैलाश पर्वत पर श्री गणेश गजानन की जय जय विघ्नहर्ता के गूंज उठ गई। कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में रूप से अधिक गुणों का महत्व है। कर्तव्य निष्ठा, विनम्रता, माता पिता का सम्मान और ईश्वर पर अटूट विश्वास मनुष्यों को महान बनाता है। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग किसी भी शुभ कार्य से पहले श्रद्धा पूर्वक कहते हैं, श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य का वरदान मिलने के बाद कैलाश पर्वत पर कई दिनों तक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। ऋषि मुनि ने उनके तेज की प्रशंसा की। माता पार्वती अपने पुत्र को देखकर बार बार प्रसन्न होती। भगवान शिव के हृदय में भी अपार स्नेह भरा था। कुछ समय बाद देवलोक में एक प्रश्न उठा, क्या केवल पराक्रम ही सबसे बड़ा होता है या बुद्धि और संस्कार उसमें से भी बड़े होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य परीक्षा करने की योजना किया। उन्होंने भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय दोनों को अपने सामने बुलाया। माता पार्वती भी वहां थी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी परीक्षा लेना चाहता हूँ जो सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा, उसी की बुद्धि और योग्यता की सबसे अधिक प्रशंसा होगी। भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने दिव्य मयूर पर सवार हो गए। उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया और बहुत तेज गति से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। देवता उनकी गति देखकर आश्चर्य रह गए, लेकिन भगवान श्री गणेश अपने स्थान पर शांत खड़े रहे। उन्होंने अपने छोटे से वाहन मूषक की ओर देखा, फिर माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में बैठ गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए संपूर्ण संसार आप दोनों के चरणों में ही समाया हुआ है। माता पिता की संपूर्ण ब्रह्मांड है। अगर मैं आपकी परिक्रमा कर लूं तो वही समस्त पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। यह कहकर भगवान श्री गणेश ने भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा की। फिर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव की आंखों से प्रसन्नता झलक उठी। माता पार्वती का हृदय गर्व और आनंद से भर गया। देवर्षि नारद मुस्कुराए, बोले, यही सच्ची बुद्धि है। जो सत्य का सार समझ ले वही वास्तव में ज्ञानी है। कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय भी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लौट आए। उन्होंने देखा कि भगवान श्री गणेश पहले से ही
शांत भाव से बैठे हैं। भगवान शिव ने कहा, कार्तिकेय तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है, लेकिन गणेश ने यह समझ लिया कि माता पिता ही समस्त लोकों के समान हैं, इसलिए आज की इस परीक्षा में गणेश की विजयी हुए। देवताओं ने जय जयकार किया। कैलाश पर्वत फिर से गणपति बप्पा के जय जयकार से गूंज उठा। कथा हमें यही शिक्षा देती है, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसके जीवन में ज्ञान, यश, सफलता और भगवान की कृपा स्वयं चलकर आती है। जब कैलाश पर्वत पर उत्सव समाप्त होने के बाद एक दिन माता पार्वती भगवान श्री गणेश के साथ कैलाश की एक शांत चोटी पर बैठी थी। शीतल पवन धीरे धीरे बह रही थी। सूर्य की सुनहरी किरणें हिमालय की चोटियों को प्रकाश से भर रही थी। श्री भगवान गणेश ने अपनी माता से पूछा, माँ, आपने मुझे जन्म देने से पहले ही इतने श्रेष्ठ संस्कार कैसे दिए? माता पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने अपने पुत्र का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, पुत्र, संस्कार जन्म के बाद ही नहीं, जन्म से पहले भी प्रारंभ हो जाते हैं। जब माँ का मन शांत रहता है, जब वह ईश्वर का नाम लेती हैं, जब वह क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक बातों को से दूर रहती हैं, तब वही पवित्रता उनके गर्भस्थ शिशु पर रहती है। मैंने तुम्हें केवल मिट्टी से नहीं बनाया था, मैंने तुम्हें अपने तप, अपने प्रेम, अपने विश्वास और अपने संस्कारों से बनाया था, इसलिए तुम आज संसार के विघ्नहर्ता बने हो। भगवान श्री गणेश ने विनम्रता से कहा, माँ, अगर संसार की प्रत्येक माता यह रहस्य समझ जाए तो आने वाली पीढ़ियां धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलेगी। माता पार्वती ने कहा, यही कारण है कि हर माँ को गर्भकाल में अच्छे विचार, सत्संग, भक्ति, मंत्र जप, धर्म ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए और मधुर वाणी का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बच्चा केवल भोजन से नहीं, माँ के विचारों से भी पोषण जाता है। उसी समय कई ऋषि मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री गणेश से निवेदन किया कि हे विघ्नहर्ता, कलयुग के लोगों के लिए कोई ऐसा सरल संदेश दीजिए जिससे उनके घरों में सुख और शांति बनी रहे। भगवान श्री गणेश ने मधुर स्वर में कहा, जहाँ माता पिता का सम्मान होगा, जहाँ सत्य बोला जाएगा, जहाँ भोजन से पहले ईश्वर को स्मरण किया जाएगा, जहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, जहाँ प्रतिदिन प्रेम से भोजन और भगवान का नाम लिया जाएगा, वहाँ मैं स्वयं निवास करूँगा। वहाँ विघ्न अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। सभी ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश को प्रणाम किया। कैलाश का वातावरण भक्ति से भर गया। दूर दूर तक केवल एक ही ध्वनि सुनाई देने लगी, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। कैलाश पर्वत पर भगवान श्री गणेश का यश चारों दिशाओं में फैल चुका था। देवता, ऋषि, मुनि और साधारण मनुष्य भी श्रद्धा से उनका नाम लेने लगे। उसी समय पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में एक निर्धन दंपति रहते थे। पति का नाम माधव और उसकी पत्नी का नाम गौरी। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। माधव दिन भर मजदूरी करता, गौरी घर के छोटे छोटे कार्य करके परिवार चलाने में उसका साथ दिया करती थी। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन संतोष बहुत था। एक ही दुख था, विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, पर उन्हें संतान का सुख अभी भी नहीं प्राप्त हुआ। रोज रात को गौरी भगवान श्री गणेश के सामने एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाती, हाथ जोड़कर कहती, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझे संतान का सुख मिले तो मैं उसे आपके चरणों का सेवक बनाऊंगी, उसे धर्म, सत्य और सेवा के संस्कार दूंगी। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने लोगों को भगवान श्री गणेश की महिमा सुनाई। उन्होंने कहा, जो पति पत्नी श्रद्धा से गणपति बप्पा की आराधना करता है, घर में प्रेम रखता है और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, उसके जीवन के विघ्न धीरे धीरे समाप्त जरूर होते हैं। माधव और गौरी ने उसी दिन से प्रतिदिन सुबह उठकर श्री गणेश का नाम जपते और केवल एक लोटा जल, कुछ दूब और मन से निकली सच्ची भक्ति अर्पित करते। कई महीने ऐसे धीरे धीरे बीत गए। एक रात गौरी ने स्वप्न देखा कि एक दिव्य बालक गजमुख रूप में मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, माँ, चिंता मत करो, तुम्हारी श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारे घर शीघ्र ही मंगल होगा। सुबह जब गौरी की आंख खुली, उसका हृदय आनंद से भर गया।
उसने यह स्वप्न अपने पति माधव को बताया। उसने कहा कि अगर यह भगवान श्री गणेश का संकेत है तो हमें और अधिक श्रद्धा से उनकी भक्ति करनी चाहिए। कुछ ही दिनों बाद गांव के वैद्य ने बताया कि गौरी माँ बनने वाली है। यह सुनते ही दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम किया। गौरी ने उसी दिन मन में संकल्प लिया, अब से वह अपने गर्भस्थ शिशु को केवल अच्छे विचार ही देगी। वह प्रतिदिन भगवान का नाम सुनेगी, धार्मिक कथा सुनेगी और कभी क्रोध नहीं करेगी। कथा हमें यही शिक्षा देती है कि गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करना होता, वह भविष्य का निर्माण करता है। जैसे बीज वैसा वृक्ष, जैसे संस्कार वैसा जीवन। समय धीरे धीरे अपनी गति से बढ़ने लगा। गौरी के गर्भ का हर एक महीना भगवान श्री गणेश की भक्ति में बीत रहा था। वह प्रतिदिन स्नान करके दीपक जलाती, गणेश मंत्र का जाप करती और अपने बच्चे से प्रेम से बातें करती। वह कहती, मेरे लाल, तुम्हें धनवान नहीं धर्मवान बनना है, तुम्हें शक्तिशाली नहीं दयालु बनना है, तुम्हें संसार में ऐसा जीवन जीना है जिससे भगवान प्रसन्न हो। माधव भी प्रतिदिन घर लौटकर धार्मिक कथा सुनता और सुनाता। दोनों कभी कटुक वचन नहीं बोलते, ना ही किसी से ईर्ष्या करते। घर में सदैव भजन भक्ति गूंजते रहती। कहा जाता है कि जहाँ गर्भवती माता के कानों में भगवान का नाम पड़ता है, वहाँ गर्भ में शिशु के हृदय में भी संस्कारों का दीपक जलने लगता है। 9 महीने धीरे धीरे पूरे हुए। एक दिन प्रातः गौरी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के जन्म लेते ही घर में अद्भुत सा शांति हो गई। गांव के लोगों ने कहा, इस बालक के चेहरे पर जो दिव्य तेज दिखाई देता है। वृद्ध शांत भी वहां आ गए। उन्होंने बालक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल माता पिता की संतान नहीं, यह उनके श्रेष्ठ संस्कारों का फल है। याद रखना, जिस घर में गर्भ संस्कार का पालन होता है, वहाँ भगवान श्री गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। माधव और गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित करते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, यह बालक आपका है, हम केवल इसके पालन करता है, आप ही इसके जीवन का मार्गदर्शन कीजिए। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की जो लौ थी वो और तेज हो गई और ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान श्री गणेश अदृश्य रूप से उस बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं। धन से बड़ा संस्कार है, वैभव से बड़ी संपत्ति है और किसी भी बच्चे की सबसे बड़ी संपत्ति उसके माता पिता द्वारा दिए गए बहुत ही श्रेष्ठ संस्कार है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को जब छोटे रहें तभी से संस्कार देना चाहिए। बच्चों में संस्कार कहीं बाहर से नहीं, हमारे घर से ही आते हैं। जैसे हम बर्ताव करेंगे वैसे हमारा बच्चा भी सीखेगा। इस कथा में यही है कि अपने बच्चे को हमें कैसे संस्कार और कैसे कर्तव्यनिष्ठ पर आगे बढ़ने की बातें बतानी चाहिए। समय के साथ माधव और गौरी का पुत्र बड़ा होने लगा। उसका नाम उन्होंने विनायक रखा। बचपन से उसके स्वभाव में विनम्रता थी। वह प्रतिदिन उठकर अपने माता पिता के चरण को स्पर्श करता, फिर भगवान श्री गणेश के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करता। पूरा गांव उसके संस्कार की प्रशंसा करते। गांव के एक दिन में ऐसी भयंकर सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोगों के घरों में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। कई परिवार गांव छोड़कर जाने लगे। माधव भी चिंतित था। उसने कहा, पुत्र, अब लगता है हमें भी यह गांव छोड़ना पड़ेगा। विनायक ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, जहाँ भगवान श्री गणेश का नाम लिया जाता है वहाँ निराशा अधिक समय तक नहीं रहती। हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। उस रात पूरे परिवार ने मिलकर गणेश जी की आराधना की। गौरी ने आंसू भरी आंखों से कहा, हे विघ्नहर्ता, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर हमारी सच्ची भक्ति है तो हमारे गांव की रक्षा कीजिए। उसी रात गांव के बाहर रहने वाले एक वृद्ध साधु को स्वप्न में भगवान श्री गणेश के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, गांव के पूर्व दिशा में एक पुराना सूखा तालाब है। उसके बीचों बीच धरती के नीचे मीठे जल का पतला स्रोत छिपा है। सुबह पूरे गांव को वहां ले जाओ। साधु प्रातः ही उठा
और गांव पहुंच गया। उन्होंने सबको स्वप्न की बात बताई। कुछ लोगों ने तो विश्वास किया, कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन विनायक ने तुरंत कहा, भगवान कभी अपने भक्तों को व्यर्थ संकेत नहीं देते। आइए हम चलकर प्रयास करते हैं। पूरा गांव तालाब के बीच पहुंचा। लोगों ने खुदाई शुरू की। घंटों तक कुछ नहीं मिला। कई लोग निराश होकर लौटने लगे। तभी विनायक ने भगवान श्री गणेश का नाम लेकर एक फावड़ा और जोर से चलाया। अचानक धरती फट गई और उनके भीतर से निर्मल जल का तेज फव्वारा निकलने लगा। पूरा गांव आनंद से झूम उठा। लोगों ने एक स्वर में कहा, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। सबकी आंखों में आंसू थे। सभी समझ गए कि श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन से गांव में फिर हरियाली लौट आई। कथा हमें यही सिखाती है कि जब मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, तब भगवान भले हमें नहीं दिखते, लेकिन उनका मार्ग अवश्य खोल देते हैं। इसलिए भगवान पर अपनी पूरी विश्वास और श्रद्धा हमेशा बनाए रखना चाहिए। कुछ वर्षों बाद विनायक एक तेजस्वी और धर्मपरायण युवक बन गया। उसकी बुद्धि, उसकी विनम्रता और उसकी सेवा भावना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन वह जंगल से होकर लौट रहा था। शाम का समय था। अचानक घने बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। विनायक रास्ता भटक गया। चारों ओर घना अंधकार फैल गया। उसने मन ही मन भगवान श्री गणेश का नाम लिया, हे विघ्नहर्ता, अगर मैं सच्चे मार्ग पर हूँ तो मुझे सही दिशा दिखाइए। इतना कहते ही दूर एक दीपक जैसा प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के पास एक छोटा सा बालक खड़ा था। उसके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। उसने कहा, भैया डरिए मत, मैं आपको गांव तक पहुंचा देता हूँ। विनायक उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वह सुरक्षित गांव के बाहर पहुंच गया। विनायक ने उस बालक को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति के पास ताजी दूर्वा और लाल फूल रखे थे। विनायक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, आज स्वयं भगवान श्री गणेश ने उसकी रक्षा की है। वह घर पहुंचा और सारी बात अपनी माता पिता को बताया। तीनों ने भगवान श्री गणेश के सामने दीपक जलाया। पूरे गांव के लोगों ने उस दिन और विशेष पूजा की। वृद्ध संत ने कहा, भगवान हमेशा चमत्कार करके नहीं आते, कभी किसी बालक के रूप में, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी शुभ विचार के रूप में और कभी सही समय पर मिली सहायता के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर जीवन में सच्ची श्रद्धा, माता पिता का सम्मान, श्रेष्ठ संस्कार और भगवान श्री गणेश पर अटूट विश्वास हो तो सबसे कठिन विघ्न भी एक दिन दूर हो जाती है। विनायक और उसके माता पिता का जीवन अब भगवान श्री गणेश की भक्ति में बीतने लगे। उनके घर में कभी अहंकार ने जन्म नहीं लिया। धन आया तो दान बढ़ गया, सम्मान मिला तो विनम्रता बढ़ गई। गांव के लोग जब भी किसी संकट में पड़ते तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेते। धीरे धीरे वह छोटा सा गांव धर्म और सदाचार का केंद्र बन गया। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते, बड़े प्रेम से रहते। प्रतिदिन शाम के समय पूरा गांव एक साथ भगवान श्री गणेश जी की आरती करता। एक दिन वही वृद्ध संत फिर उन गांव में आए। उन्होंने गांव की बदलती हुई दिशा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देखो, यह सब केवल चमत्कार से नहीं हुआ, यह भगवान श्री गणेश की कृपा और तुम सबके श्रेष्ठ संस्कारों का फल है। याद रखना, भगवान कभी वही निवास करते हैं जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, सत्य बोला जाता है, भोजन से पहले ईश्वर का नाम लिया जाता है, गरीब और असहायक की सहायता की जाती है और जहाँ बच्चों को धर्म के संस्कार दिए जाते हैं। वृद्ध संत ने आगे कहा, जो माता गर्भकाल में भगवान का नाम सुनती है, धार्मिक कथाओं का ज्ञान करती है, अपने मन को शांत रखती और शुभ विचारों का पालन करती है, उसके गर्भस्थ शिशु पर भी उन संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यही माता पार्वती ने अपने जीवन से संसार को सिखाया। उन्होंने केवल एक पुत्र को जन्म नहीं दिया, उन्होंने संसार को प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के रूप में आदर्श संस्कारों का संदेश दिया है। इसलिए आज भी इसी
दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश जी के नाम से लिया जाता है। चाहे घर में विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, या नया व्यापार हो, विद्या का आरंभ हो, या किसी नए कार्य का संकल्प हो, सबसे पहले श्रद्धा से कहा जाता है श्री गणेशाय नमः। कहा जाता है कि जो श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री गणेश के जन्म की और महिमा की इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के विघ्न धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। विद्यार्थियों को बुद्धि और एकाग्र प्राप्त होती है, व्यापार में उन्नति होती है, परिवार में प्रेम बना रहता है, और जो पति पत्नी संतान सुख की कामना से इस कथा को सुनते हैं, उन पर भगवान श्री गणेश अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। आइए आप सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें। हे विघ्नहर्ता, हे मंगल मूर्ति, हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर कीजिए, हमारे मन में सद्बुद्धि दीजिए, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखिए, हमारे बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दीजिए और हमें अहंकार से दूर रखिए, और जीवन के हर कदम पर धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे गजानन, जैसी कृपा आपने माता पार्वती, भगवान शिव, माधव, गौरी और विनायक पर की, वैसे ही कृपा हम सभी भक्तों पर भी बनाए रखिए। आइए गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पर गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी ने इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुना हो तो कमेंट में एक बार विघ्नहर्ता गणेश की जय हो जरूर लिखें। हर माता से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए और उन्हें सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलने की सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि हर बच्चा अपने माँ से ही, अपने घर से ही संस्कार सीखते हैं। इसलिए कथा को अंत तक सुने और इस कथा को अपने जीवन में जरूर उतारें। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय गणेश जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।